नमस्ते दोस्तों। स्टीव जॉब्स, ऑफ्रा विनफ्रे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन लोगों में से एक चीज़ कॉमन थी जिनकी वजह से वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाए, और वो थी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी लोगों से कनेक्ट कर पाने की ताकत। और कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ लार्ज स्केल पर नहीं बल्कि स्मॉल स्केल पर भी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको दूसरों से एक डीप लेवल पर कनेक्ट करवाती है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक एडिक्ट्स, और चलिए शुरू करते हैं। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हम अगले इंसान से सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, और वह है उनका अनडिवाइडेड अटेंशन। जब भी कोई इंसान हमारी बात एकदम ध्यान से सुनता है तो हम भी अगले इंसान में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। फिर में हम सब अंदर से एक बेबी जैसे है, हमेशा हमें अटेंशन चाहिए होती है जिससे हमें स्पेशल फील हो। तो जब भी आप किसी से बात करते हो तो अगले इंसान को अपना पूरा अटेंशन दीजिए। जैसे एक बेबी आपको देख के स्माइल करता है, आपके पास आता है और आपको स्पेशल फील करवाता है, उसी तरह जब भी आप किसी से बात करते हो तो अगले इंसान को स्पेशल फील कराइए और आप में और अगले इंसान में बॉन्ड बन जाएगा। जब भी आप किसी से मिलते हो, किसी मीटिंग में, किसी पार्टी में या फिर कहीं भी, तो ऐसे सोचिए कि अगला इंसान आपका बहुत पुराना दोस्त है जो आपसे सालों बाद वापस मिल रहा है। जब भी आप ऐसा सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और कोई भी ऐसा अनकॉन्शियस एक्शन नहीं करता जिससे अगले इंसान को आप अनइंटरेस्टेड लगो। पर जब भी आप इस टेक्निक का यूज़ करोगे तो एक बात ज़रूर याद रखना, और वो है कि कोई भी ऐसा वर्ड बिल्कुल मत कहिए या फिर कोई भी ऐसी एक्शन मत कीजिए जो सिर्फ आप सच में किसी क्लोज वन के साथ ही करते। और अगर आप ये चीज़ अच्छे से याद रखें, फिर उसके अलावा ये पॉइंट आपके लोगों के साथ एक डीप रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जब भी आप किसी नए इंसान से बात करते हो, फिर कुछ देर बाद किसी के पास भी बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है और फिर वो पूरी सिचुएशन ऑकवर्ड होने लग जाती है। तो उसी ऑकवर्डनेस को अवॉइड करने के लिए आपको ये टेक्निक ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगला इंसान जो भी बोले उसके लास्ट के कुछ वर्ड्स एक क्वेश्चन टोन में सिर्फ रिपीट कर दीजिए। जैसे कि अगर अगला इंसान बोले कि वो सिंगापुर घूमने गया था, तो उसे क्वेश्चन टोन में रिपीट कीजिए, सिंगापुर। और फिर वो अगला इंसान उसके उस ट्रिप के बारे में, वो कहाँ कहाँ घूमने गया था और उसने क्या क्या किया, वो पूरी बातें बताने लग जाएगा। और फिर जब अगला इंसान बातें करने बंद कर दे, फिर उसके लास्ट के सेंटेंस के कुछ वर्ड्स इसी टोन में रिपीट कर दीजिए और आपकी कन्वर्सेशन ऐसे घंटों चल सकती है। और इसी छोटी टेक्निक की वजह से आप अगले इंसान को एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर लगोगे। जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हो तो आपको हमेशा शॉर्ट टॉक अवॉइड करनी चाहिए, वरना आप अगले इंसान को बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टेड पर्सन लगोगे। तो उसी शॉर्ट टॉक को अवॉइड करने के लिए आप ये टेक्निक ज़रूर यूज़ कर सकते हो, और ये मेरी इस बुक में से वन ऑफ द फेवरेट टेक्निक भी है। जब भी आप किसी से पहली बार बात करते हो और अगर अगला इंसान कोई ऐसा इंसिडेंट कहे जो उसके साथ हो चुका है और फिर आपको याद आता है कि आपके साथ भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, तो डायरेक्टली कहने की जगह कि मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, पहले थोड़ी देर रुकिए और फिर कुछ देर बाद अगले इंसान को बताइए। इससे अगला इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा। और जब आप थोड़ी देर रुक के आपके बीच की सिमिलरिटी शेयर करते हो तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाई देते हो, ना कि एक डेस्परेट पर्सन जो सिर्फ एक स्ट्रेंजर के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हो। और जब भी आप इस ट्रिक का यूज़ करोगे तब एक चीज़ का खास ध्यान रखना, और वो है कि ये बताने के लिए ज़्यादा मत रुकना कि ऐसा सिमिलर इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ था, वरना आप अगले इंसान को एक ऐसा पर्सन दिखाई दोगे जो ट्रिक्स यूज़ करते लोगों के साथ कनेक्शन बनाता है। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप आपके फ्रेंड्स के साथ हो और आप कुछ बात कह रहे हो, फिर कुछ देर बाद आपकी बात खत्म होने से ही पहले आपका कोई दूसरा दोस्त बोलने लग जाता है और सब लोग आपकी बात छोड़कर दूसरे इंसान की बात पे ध्यान देने लग जाते हैं। और जब भी ऐसा होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है। पर अगर दूसरे इंसान की बात खत्म होने के बाद अगर आपको दूसरा दोस्त आपको कहे कि तुम जो कह रहे थे उसके बाद क्या हुआ, तो आपको कितना अच्छा फील होगा और आपकी दूसरे इंसान के लिए रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और आपको अच्छा भी लगेगा कि आपकी बात कोई ध्यान से सुन रहा था और वो आपकी बात में इंटरेस्टेड था। तो ऐसे जब आप किसी से बात करते हो और अगला इंसान आपको कोई बात कह रहा हो और किसी दूसरे इंसान ने उसे बीच में ही टोक दिया, तो दूसरे इंसान को अपनी बात पूरी करने दीजिए और फिर जिस इंसान से आप पहले बात कर रहे थे उसे उसकी बात कंटिन्यू करने के लिए कहिए। और ऐसा करने के बाद वो इंसान हमेशा आपकी बात सुनेगा, आपको पसंद करेगा और आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देगा। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप सबके लिए एक बोनस टेक्निक। जब भी आप किसी से बात करते हो तो कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद आपको कुछ ऐसा कहना चाहिए जिससे आप अगले इंसान को याद रहो, कुछ ऐसा जिससे आपके उस इंसान के मन में एक अलग पर्सनैलिटी बन जाए, और जब भी उस इंसान को आप फिर से मिलो तो वो इंसान आपको पहचाने और आपसे आके बात करे। तो ये चीज़ करने के लिए आपको ये टेक्निक ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। तो जब भी आपकी कन्वर्सेशन ख़त्म होती है तो जाने से पहले
अगले इंसान की आंखों में आंखें डाल के देखिए, अगले इंसान का नाम लीजिए और उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए। और जब आप ऐसा करोगे तो अगले इंसान को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होगा। पर जब भी आप किसी को किलर कॉम्प्लीमेंट देते हो तो ये 3 चीज़ ज़रूर याद रखना। पहली, कि जब भी आप इस टेक्निक का यूज़ करोगे तो हमेशा प्राइवेट में कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, वरना अगर आप 5-6 लोगों के ग्रुप में अगर किसी एक इंसान को कॉम्प्लीमेंट दोगे तो बाकी लोगों को बुरा लगेगा। इसके बाद दूसरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट आप अगले इंसान को दोगे वो सच होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अगले इंसान को इम्प्रेस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट दोगे और उन्हें पता है कि वो चीज़ झूठ है तो वो अच्छा महसूस करने की जगह ये समझेंगे कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। और आखिरी चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो है कि आपको अगले इंसान को किलर कॉम्प्लीमेंट साल में सिर्फ 2 बार ही देनी चाहिए। अगर आपने इससे ज़्यादा दिए तो अब अगले इंसान को एक इनसिंसियर और एक मैनिपुलेटिव पर्सन दिखाई दोगे। तो यही थे वो 6 पॉइंट हाउ टू टॉक टू एनीवन इस बुक में से। तो अगर आपको बुक समरी पसंद आई हो तो आपको एक बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप ऐसे कुछ रूल्स जानना चाहते हो जिससे आप पावरफुल बन सकते हो तो आपको राइट वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, या फिर आप इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके ये जा सकते हो कि आमिर कैसे बने। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज बुक एडिक्ट साइनिंग ऑफ।